स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। अब सदन माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। तो आज से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वहीं थोड़ी देर में मध्य प्रदेश में विधानसभा कार्यवाही शुरू होगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। बजट पर फिलहाल मंथन जारी है। सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी है और ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और छत्तीसगढ़ की विधानसभा कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चर्चा चल रही है, जहां पर कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है और थोड़ी देर में मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी, कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल मंथन बजट पर किया गया और
आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी। विपक्ष द्वारा भी सवाल जवाब किए जाएंगे। ऐसे में तमाम वो मुद्दे, चाहे कोरोना की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, किसानों का मुद्दा हो के, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार इन मुद्दों पर जवाब भी देगी। विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की सत्र में कोशिश की जाएगी और ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़ दी थी और बजट सत्र से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग खासतौर पर कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। कई लोगों की आय कम हो गई, कई लोगों की नौकरी चली गई। तो ऐसे में जो आम जनता है उन्हें बजट से काफी ज्यादा इस बार उम्मीदें हैं। ऐसे में ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इस बजट से लोगों को क्या कुछ सौगातें मिलती है। तो छत्तीसगढ़ की कार्यवाही कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में भी आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही माननीय राज्यपाल जी 3 बार आपसे ये भाषण पढ़वा चुके हैं, उसमें से 10% बातों को भी पूरा नहीं किया है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जिन बातों को इन्होंने पूरा नहीं किया है उसको आप नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा। 70% घोषणा पूरी हो चुकी है। माननीय बिजमोहन जी, थोड़ा आंकड़ों को ध्यान रखा करिए। साल के छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार निजाम ने आपके ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाया है और राजभवन को राजनीति का अड्डा बताया है। आपके राजभवन ने आपकी सुरक्षा की चिंता सरकार ने नहीं की। माननीय के पहले सत्र के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य के रूप में आप लोगों ने इस सदन की गौरवशाली परंपराओं का निर्वाह किया है, लोकतंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जनहित तथा प्रदेश हित के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय रहा है। यही वजह है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जनहितकारी विकास के लिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग इसी तरह छत्तीसगढ़ की यश पताका को ऊंचा उठाए रखेंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों
और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। मैं चाहती हूं कि आर्थिक रूप से ये बता दीजिए। कमजोर तबकों के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में भारी तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे और इसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिले। मेरी सरकार वास्तव में किसानों, वन आश्रितों और मजदूरों की सरकार है, जिनके आत्मसम्मान के लिए आय और भागीदारी बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। खेती के प्रति लोगों का रुझान लौटना अपने आप में बड़ी सफलता मानी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान बना है, जिसके अनुसार इस वर्ष लगभग 21,77,000 किसानों ने 97,98,000 मैट्रिक टन धान बेचा है। किसानों की सुविधाएं और आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने इस वर्ष 173 नवीन धान खरीदी केंद्र खोले। समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों को बैंक खातों में किया गया। धान के साथ ही अन्य खरीफ फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लगातार दिया जा रहा है। इसमें उद्यानिकी तथा लघु धान्य फसलों को भी शामिल किया गया है। किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष पिछले साल की किस्त नहीं मिली तो 5,900 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 85% राशि दी जा चुकी है। सरकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल अनुयायी उइके का संबोधन चल रहा है और बता दें कि इस बार बजट सत्र से आम लोगों को खासा उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल है। मेरी सरकार के इन उपायों से किसान परिवारों का मनोबल और उत्साह बढ़ा है। मेरी सरकार ने प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में 1,735 करोड़ रुपए की लागत से चिराग परियोजना की शुरुआत कर दी है, जिससे आदिवासी अंचलों में आजीविका के लिए नए संसाधन बनेंगे। मेरी सरकार ने सूराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, दुर्वा, बारी को बचाने का जो संकल्प लिया था, वह सफलता के नए नए शिखरों को छू रहा है। नाला उपचार के हजारों कार्यों से भूजल स्तर बढ़ा है। गोधन न्याय योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे गोबर विक्रेताओं को लगभग 127 करोड़ रुपए की राशि सीधे प्रदान की गई है। वहीं वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट तथा सुपर कंपोस्ट प्लस उत्पादन, विक्रय तथा इसके उपयोग पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ताकि रासायनिक खाद की कमी से निपटने में जैविक खाद का विकल्प तैयार किया जा सके। इसके अलावा गोबर से बिजली, प्राकृतिक पेंट तथा अन्य सामग्रियों के उत्पादन और विक्रय को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। गोधन न्याय मिशन से इस अभियान को नई ऊंचाइयां मिलेगी। गुरवा से 6 लाख मैट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण किया गया है। 3 लाख बाड़ियों का विकास किया जा चुका है, जिससे गांवों में सब्जी तथा फलों की उपलब्धता बढ़ी है। मेरी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से करने का वादा भी निभाया है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का प्रावधान है, जिसकी पहली किस्त के रूप में प्रथम भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है। आदिवासी अंचलों में
चाय, कॉफी, काजू, तिखुर, अलग अलग विशेषताओं वाले चावल, उच्च गुणवत्ता के फल, विदेशों में बेचे जाने वाले योग पोषक उत्पादकों के काम में स्थानीय लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इससे स्थानीय लोगों और उनके उत्पादकों के साथ प्रदेश को भी एक नई पहचान मिली है। मैं चाहूंगी कि मेरी सरकार के जन सशक्तिकरण के इन प्रयासों को आप सबका समर्थन और सहयोग लगातार मिले। मेरी सरकार ने वन आश्रितों परिवार को वन संसाधन के माध्यम से नई शक्ति दी है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा करने के अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाने वाली लघु वनोपजों और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके अभिभाषण दे रही हैं और इस बजट से खास करके आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि कोरोना ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिसके बाद से ही आम जनता को इस वजह से काफी ज्यादा उम्मीद है। अब ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इस बजट से क्या कुछ सौगातें, क्या कुछ राहत आम जनता को मिलती है। इसके अलावा वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी और लोगों की निगाहें जो है इस बजट पे टिकी हुई है। खासकर बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र में लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बजट पर आपको बता दें कि चर्चा होगी और आज से छत्तीसगढ़ की कार्यवाही, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यपाल अभिभाषण दे रही हैं और बजट सत्र से लोगों को काफी उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल था। ऐसे में कई लोगों की आय कम हो गई, कई लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में महंगाई चरम पर है और इसी को लेकर बजट सत्र से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो बजट सत्र पर फिलहाल मंथन लगातार जारी है। और सरकार क्या कुछ सौगातें देगी, क्या कुछ खास आम जनता को इस बजट से मिलने वाला है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम जनता की निगाहें जो है बजट सत्र पर टिकी हुई है, बजट पर टिकी हुई है कि सरकार द्वारा उन्हें क्या कुछ छूट दी जाती है, कितनी राहत उन्हें मिलेगी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बस सरकार कई सौगातें देगी, कई सौगातें देने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है।